अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग गुड माय तो जनाब हम पहुंचे थे शॉपिंग किसी लड़के के लिए करने। और किसी मतलब लड़कियों की करना तो मुश्किल होता है, लेकिन लड़कों की करना तो शायद गर्ल्स से भी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि लड़कियों के पास बहुत ज़्यादा वैरायटी, कलर्स, टेक्सचर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो लड़कों की भी कम होती हैं, कलर्स कॉम्बिनेशन और पता नहीं क्या क्या, सब कुछ बहुत सिलेक्टिव होता है, यानी बहुत कम वैरायटीज़ होती हैं बॉयज़ की, ख़ासतौर पे कलर्स में तो समझ ही नहीं आते। खैर जनाब गए तो हम चेस से मिलना, चेस में ज़्यादा वैरायटी मिल जाएगी और डिफरेंट चीज़ें होंगी, तो हम चेस विज़िट करते हैं। तो गए तो हम चेस से, सामने में ये मिल गया था, तो फिर हम लोग ने बोला चलो क्यों ना यहाँ से कुछ शूज़ वगैरह देख ले जाए। मुझे ये वाला शूज़ बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था, लेकिन और ये वाइट वाला भी बहुत ज़्यादा प्यारा था। अच्छा ये क्यों नहीं लिए, क्योंकि अभी भी मुझे याद आया कि उसने तो अभी शूज़ लिए हैं। तो यहाँ मेरी सिस्टर ने बोला चलो मैं ही ले लेती हूँ, तो वो अपने लिए शूज़ देखने लग गई, क्योंकि लड़कियाँ जितनी भी शॉपिंग कर लें कम ही लगती है उनको, और अप टू 50 पे तो देखना बनता। तो खैर हम लोग यहाँ गए, फिर हम लोग को समझ नहीं आया, क्योंकि उनके लिए तो शूज़ लेने नहीं थे। फिर हमने बोला चलो हम चेज़ ही चलते हैं। चेज़ मैंने क्यों चूज़ किया बता दिया था कि डिफरेंट डिफरेंट जगह जाने से बेहतर है चेज़ में बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। तो मैंने बोला चलो चेज़ से शॉपिंग करते हैं। वैसे तो मैं अपने भाई के लिए शॉपिंग नहीं करती, वो मैं बताने भूल गई मैं किसके लिए शॉपिंग करने आई थी। दरअसल मैं अपने भाई के लिए शॉपिंग करने आई थी। तो खैर हम लोग चेज़ में पहुँचे, तो यहाँ फिर शूज़ लगे हुए थे, तो हमने बोला चलो यहाँ से शूज़ देख लेते हैं। और काफ़ी चीज़ें तो मुझे वहाँ नज़र नहीं आती हैं, जब मैं अपने व्लॉग में देखती हूँ बोलती हूँ अरे कितने प्यारे प्यारे शूज़ थे, अरे कितनी प्यारी प्यारी चीज़ थी। जैसे अभी इंडियोर पे बूट रखे थे, मुझे अभी व्लॉग देखा तो मैंने देखे, इतने प्यारे लग रहे थे। तो खैर हम लोग यहाँ पहुँच गए, उसको समझ में आया वाइट, और एक और समझ में आया, तो हमने बोला कि चलो इसका साइज़ निकलवाते हैं, क्योंकि साइज़ में शॉर्ट थे। तो हमने बोला चलो साइज़ निकलवा लेते हैं यहाँ से। और कुछ यहाँ स्लीपर्स और इन सब की वैरायटी लगी हुई थी, और बहुत ज़्यादा सस्ती सस्ती चीप प्राइस में लगी हुई थी। कुछ 800 की थी, कुछ 700 की थी, ऐसे ही कुछ लगी हुई थी। तो सबकी डिफरेंट प्राइस है, और डिफरेंट सोल वगैरह चेक करी थी, क्योंकि मैं चाहती हूँ जूता जब भी लेना मजबूत लें, क्योंकि ये चीज़ें बार बार नहीं ली जाती। अब हर महीने तो हम अपना शूज़ नहीं चेंज कर सकते, तो यही होता है। तो ख़ैर बस यहाँ से मैं सिर्फ विंडो शॉपिंग ही करी थी, क्योंकि यहाँ से मेरी सिस्टर ने लेना था अपने लिए शूज़। तो हमारा शूज़ आ रहा था, हमने बोला जब तक हम करते हैं वेट। और यहाँ भी इतनी सारी अच्छी अच्छी वैराइटीज़ हैं, और मैंने ये पिंक वाला क्यों नहीं चेक किया, वहाँ चेक कर लेती। खैर फिर हमने यहाँ पम्प्स की साइड पे आ गए थे, और यहाँ बहुत सारे अच्छे लग रहे थे, और ये बिल्कुल मेरे ड्रेस से मैच करा था, सेम सेम देख सकते हैं आप। तो सिस्टर बोली थी ले लो, ये आई थिंक 800 समथिंग का था। मैंने बोला नहीं यार, पता नहीं मज़बूत हो ना हो। चेस के सीरियसली मैंने कभी पहने नहीं है, इसलिए मुझे इनकी रिलायबिलिटी का कुछ पता नहीं है कि क्या है, रिलायबल है नहीं है, तो मैं अवॉइड ही करती हूँ शूज़ लेने से। यहाँ हमने 2 शूज़ में साइज़ मंगवाया था, तो दोनों में ही साइज़ नहीं मिला, और बहुत अच्छे थे और बहुत रीज़नेबल। शायद एक 2500 का था, शायद 3000 का था, ऐसी। सिस्टर का तो शूज़ नहीं मिले। हमने बोला चलो हम अपना काम करते हैं और मेंस सेक्शन पे चलते हैं। वहाँ जाके हम अपने अपने लिए बोल रही हूँ, अपने भाई के लिए चेक करते हैं शर्ट्स बहुत सारी। सबसे पहले मैंने साइज़ पे गई कि राइट साइज़ ये है, और अब इसमें से ढूँढनी थी, तो इसमें से कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, कौन-सी निकाल निकाल के चेक कर रही थी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने बोला क्या करें, हम लोग वापस आने लगे। सिस्टर ने बोला नहीं चलो काफ़ी घुमा दिया तुमने। मैंने बोला नहीं, दोबारा आई, फिर मैं दोबारा चेक करने लगी। मैंने बोला कुछ तो समझ में आ गया, एक-एक निकाल के वो फैब्रिक थोड़ा-सा चेक करी थी। किसी का फैब्रिक अच्छा नहीं था, किसी का टेक्सचर अच्छा नहीं था, किसी का कलर अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ थे ऑलरेडी उनके पास जो अच्छे लग रहे थे वो। फिर मैंने सोचा शर्ट को स्किप करते हैं, हम चलते हैं जैकेट के पास। और ये जैकेट मुझे अच्छी लगी थी, बट इसमें साइज़ नहीं था। मेरे भाई को आता है एक्सेल। और फिर ये वाली भी थी, उसमें भी अच्छा नहीं लगा था। फिर और जगह गई, मैंने बोला नहीं। सो इस शर्ट पे गई, वो भी समझ में नहीं आई। मैंने बोला वापस शर्ट्स की जानिब चलो, क्योंकि शर्ट से वो फिर भी ऑफिस वेयर में पहन सकता, अगर उसको समझ में भी नहीं आई बाई चांस, ये चेंज भी करा सकता है। लेकिन मैंने बोला ले के तो आज मैं फिर भी जाऊँगी, कुछ भी हो जाए, मैंने खाली हाथ नहीं जाऊँगी। मैंने लेनी है, फिर बाद में खुद ही चेंज करवाते रहे। लेनी इसलिए थी क्योंकि भाई का गिफ्ट मुझ पे उधार था, तो मैंने बोला साथ चल के ले लो, तो नहीं जाना भी नहीं है साथ, और फिर जो हम लाते वो भी समझ में नहीं आता, तो समझ में नहीं आता गिफ्ट कैसे दो। तो मैंने सोचा था उसको वहाँ जाके कॉल करूँगी कि हम चेस पे हैं, जल्दी आ जाओ, जब वो आएगा तो उसकी पसंद का ले लेंगे। लेकिन प्रोग्राम तो बढ़ गया, वो यूनी से जल्दी आ गए थे और आके वो सो गए, और हम कर रहे हैं कॉस पे कॉस, कॉस पे कॉस, कॉस पे कॉस। खैर फाइनली हमने 2 शर्ट्स पसंद की। हमने बोला अब ये फाइनल है, उनको समझ में आए ना आए, बस अब ये लेके चलो, खुद ही चेंज कराते हैं। लेकिन हुआ ये कि शर्ट पसंद आ गई,
और खुश भी हो गए अपनी शर्ट देख के। और स्टफ़ भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमने एक विंटर स्टफ़ में लिया था और एक नॉर्मल स्टफ़ में लिया था। तो विंटर स्टफ़ तो बहुत ही अच्छा लगा, कहने लगे नहीं यार ज़बरदस्त शर्टें ले आए हो तुम लोग। तो मैंने बोला चलो, हमारी मेहनत इतनी ख्वारी करने के बाद वसूल हो गई, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सर्चिंग के बाद हमने 2 शर्ट्स फ़ाइनल की थी। तो जनाब यही था मेरा गिफ्ट व्लॉग। तोहफ़े देने से प्यार बढ़ता है, प्यार बाँटें और खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।